हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। और आज जो मैं क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड्स में हमेशा ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। सो इस ख्याल से आपको जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो वॉच द केयरफुली। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। एक क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। यहाँ आप देख रहे हो कि इस द्विघात समीकरण में एक के दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी के दिया गया हुआ है। यानी के का वैल्यू ऐसा कौन सा वैल्यू होगा कि उस इक्वेशन का दोनों इक्वल मूल होगा जो है। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन में आते हैं। और ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसको लेते हैं हम लोग। अब इसमें जो है ये इसमें स्पष्ट लिख दिया है कि के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया है कि उसके दो बराबर मूल हो। दो बराबर मूल जो होता है उसमें डी का वैल्यू क्या हो जाता है, इक्वल टू 0 हो जाता है। सो हम लोग यहाँ पे चूँकि समीकरण के दो बराबर मूल है, क्योंकि समीकरण के दो बराबर मूल है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इक्वेशन कह रहा है। क्योंकि समीकरण के दो बराबर मूल है, तो जब बराबर मूल होता है तो क्या हो जाता है आपका डी इक्वल टू हो जाता है 0, होता है ना। अब डी इक्वल टू 0 होता है, सो डी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो अब जो है तो आप यहाँ b का वैल्यू देखो, यहाँ क्या है, k है। जब आप इसका तुलना करोगे समीकरण से तो a इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा, b इक्वल टू आपका k हो जाएगा, और c इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो हम लोग जब b है तो b का वैल्यू यहाँ पे k है, सो k का स्क्वायर देंगे, -4 इंटू a का वैल्यू आपका 2 है तो 2 देंगे, और c का वैल्यू 3 है तो 3 देंगे, और इक्वल में 0 है तो 0 भी देंगे हम। अब आपका यहाँ क्या हो गया, k स्क्वायर, तो के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो आपका के स्क्वायर इधर रखना है और 24 को उधर ले जाओगे, तो 24 को उधर लाओगे तो इधर माइनस, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, +24 हो जाएगा। तो आपका जो है यहाँ हमको केवल तो वैल्यू निकालना है किसका, के का। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर का के रूट हो जाएगा, और रूट प्लस माइनस रूट में होगा। ठीक है, तो और 24 है, जब 24 का आप वर्गमूल निकालोगे तो 2 है तो 12, फिर 2 है तो 6, 2 है तो 3। तो इसलिए हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, के इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर, अब इसको हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। तो के इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस, अब 2 2 के लिए 2 बाहर आएगा, और इसके अंदर में रह जाएगा 2 2 के लिए बाहर आएगा, 2 और 3 2 तिया 6 रह जाएगा। यानी जो है इसलिए जो है के इक्वल टू प्लस माइनस 2√6, यही इसका आंसर हो जाए। यानी के का जो वैल्यू होगा वो एक बार प्लस में 2√6 हो सकता है और माइनस में भी 2√6 हो सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में ले आओ। तो इसे इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, फिर आप के से -2 को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 2kx, और +6 इक्वल टू 0। अब जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, अब इससे जब तुलना करोगे तो तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा, जब इससे आप तुलना करोगे तो
ए जो हो जाएगा, ए का देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ये जो बी है, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा। ओके, और सी का जो वैल्यू है वो 6 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू आपका हो गया के, बी इक्वल टू आपका हो जाएगा -2k और सी इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि इसके बराबर, तो चूँकि समीकरण के दो बराबर मूल है, क्योंकि समीकरण का मूल दो बराबर मूल है, तो दो जब बराबर मूल है तो क्या हो जाता है, d इक्वल टू 0 हो जाता है ना। और d का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू -4ac इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको b है तो b का वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे, तो b का वैल्यू क्या देख रहे हो यहाँ, -2k का स्क्वायर, उसके बाद -4 इंटू ए का वैल्यू देखो क्या है k, और c का वैल्यू देखो क्या है 6 इक्वल टू 0। तो जब -2k का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4k का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 4 छक 24k इक्वल टू 0। समझ रहे हैं ना। अब जो है इस दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि 4 है तो 4 से 24 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 के है 1 के है, तो इस दोनों में से हम लोग क्या करते हैं, 4k कॉमन ले लेते हैं। तो 4k कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसमें आपका k बचेगा और ये हो जाएगा 4 छक 24, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ जो है 4k को इधर ले आओ तो k -6 इक्वल टू हो जाएगा 0/4k, और 0 में 4k से डिवाइड करोगे तो 0, तो इसलिए आपका k -6 इक्वल टू हो गया 0, और इसीलिए k और -6 को इधर लाओगे तो +6 और 6, सो आपका k इक्वल टू 6 आंसर आ गया।